अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है, यदि ए और बी दो अवयव हो तो उनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जबकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अभी तक हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि ए में जितना कोटि है बी का भी उतना ही कोटि होनी चाहिए, परंतु यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या है कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ अवयव एक दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन, ये जो है स्तंभ है इनको प्रदर्शित कर रहा है। बी इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी, ये पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है बी का। ठीक है ना, तो ये देखो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या जो है बराबर होनी चाहिए, तभी जो है ए और बी का मल्टीप्लाई संभव है। ठीक है ना, तो ए बी बराबर मान लो सी मिल रहे हैं हमको। ठीक है ना, तो ए आई जे एम क्रॉस एन और बी की जगह बी आई जे एन क्रॉस पी, तो सी बराबर मिलेगा कितने कोटि का मिलेगा, तो एम क्रॉस पी जो पंक्ति है ए का और बी का जो स्तंभ है उतने का हमको कोटि का जो है अवयव मिलेगा। समझ में आया सभी को कि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी जो है गुणा हो सकता है, और जो गुणनफल मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, एम क्रॉस पी होगी। समझ में आया सभी को। यदि ए एम क्रॉस एन क्रम का बी एन क्रॉस पी क्रम का अवयव है तब उनका गुणनफल ए बी बराबर सी, वही लिखा हुआ है, एम क्रॉस पी क्रम का अवयव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं आप कि गुणनफल कैसे करते हैं। ए बराबर दिया है A11 B1 2, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। 3x3 का मैट्रिक्स है। बी जो है 3x 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। 3x2 का मैट्रिक्स है, देख सकते हैं इसका स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर है, मतलब गुणा किया जा सकता है। ठीक है, ए भी निकालूंगी तो कैसे गुणा करना है। अब इसमें जो है संगत एलिमेंट का गुणा होगा ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक जोड़ने और घटाने में करते थे ना, संगत अवयवों को जोड़ते और घटाते थे, यहाँ थोड़ा सा अलग हमको दिमाग लगा के काम करना है। कैसे, ये जो पहला एलिमेंट है उसका गुणा पहले एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट से, मतलब इस प्रकार से आगे बढ़ना है हमको संख्याओं के, और इस प्रकार से नीचे जाना है। ठीक है ना, बी में तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से। ठीक है, और बीच में रहेगा प्लस का चिन्ह। ठीक है, पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट से गुणा प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से। समझ में आया सभी को। इस प्रकार आगे बढ़ना है और इधर भी एलिमेंट को आगे बढ़ाते चलना है ना, ये नहीं कि इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं, इसका गुणा इसी के साथ कर रहे हैं, इसका गुणा इसी के साथ कर रहे हैं, तो आपका जो है गुणनफल गलत हो जाएगा। एलिमेंट को भी आगे बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, इधर आगे बढ़ेगा और इधर भी आगे बढ़ेगा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये पूरा एलिमेंट फिर इसके साथ गुणा होगा और योग भी करना है साथ में। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से, तब जाके हमको दूसरा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, नीचे वाला खंड देखते हैं। अब इस पंक्ति की बारी आती है, इस पंक्ति का पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ। ठीक है, फिर इस पंक्ति की बारी आती है, तो यहाँ पर का एलिमेंट हमको पता करना है, तो इस पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से। ठीक है ना, पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, और बीच में प्लस। ठीक है, गुणा करके देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, और इसका देखो मैट्रिक्स कितना मिलेगा, कितने क्रॉस कितने का, तो 3x2 का मिलेगा। तो देखो यहाँ 1 2 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ है जी, 2 स्तंभ है, 3x2 का मिल रहा है। राइट है हमारा आंसर। चेक भी कर सकते हो इस प्रकार से। ए बराबर 1 2 3 4 2 0 1 2 3 दिया है, बी बराबर 1 2 3 3 2 1 दिया है, 3x3 3x2 का एक मैट्रिक्स है। गुणा करते हैं, गुणा कर सकते हैं कि नहीं, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है। अब आगे गुणा करते हैं। ए बी निकाल रहे हैं,
पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से गुणा प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से गुणा प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से गुणा। ठीक है, इधर से आगे बढ़े और इधर से नीचे आए। ठीक, फिर ये वाला मिल गया एलिमेंट हमको। अब आगे बढ़ते हैं इस एलिमेंट के लिए, फिर इसी को लेके चलेंगे और कॉलम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से गुणा, फिर तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से और बीच में प्लस का साइन। ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक, अब पहला पंक्ति का काम हो गया, दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं। तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा, बीच में प्लस कर दिए, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। ठीक, अब दूसरे पंक्ति का दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, इस प्रकार से उंगली आगे बढ़ाते जाना, इधर भी पेन को आगे बढ़ाता जाना। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इधर का इसके साथ, फिर इस एलिमेंट का इसके साथ, पंक्ति स्तंभ। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब इसके साथ ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर का एलिमेंट। अब यहाँ 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक, देखते हैं कितने क्रॉस कितने का मिलेगा। 3 क्रॉस 2 का मिलेगा, तो 3 क्रॉस 2 का मिल गया। 3 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं। आप गुणा कर दीजिए, गुणा किए और सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो आ गया हमारे पास कितने का मिला, 3 क्रॉस 2 का। ये अभिष्ट जो है आंसर है हमारे पास। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, इसमें स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर है नहीं है, मतलब ए बी का गुणा संभव है तो नहीं है जी। ठीक है, आव्यूह के गुणनफल के गुणधर्म, जैसे योग का गुणनफल का गुणधर्म था वैसे आव्यूह है। आव्यूहों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए बी बराबर बी ए नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ अभिष्ट केसों में होता है, पर मैक्सिमम केसों में ए बी बराबर बी ए नहीं होता। ठीक है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, मल्टीप्लाई किए इतना आया, परंतु बी ए करेंगे तो बी और ए, बी का मान रखी और ए का मान रखी, तो बी का जो स्तंभ है ए के कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो 1 इंटू ये 1 और ये 2 हो गया, बराबर नहीं है तो गुणा ही संभव नहीं है ये तो इसलिए हम कहते हैं कि ए बी बराबर बी ए संभव नहीं है। ए बी बराबर बी ए मान लो संभव है गुणा करना, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम, जब गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, दोनों का मान बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। परंतु ए आई क्या है, तत्समक आव्यूह। ठीक है ना, अपने समान आव्यूह देता है वो। तो ए आई बराबर आई ए यदि है तो ए मिलेगा। ए का मान है मान लो 1 3 2 4, आई का मान क्या होता है, यही होता है तत्समक आव्यूह, जिसके डायगोनल में 1 हो, बाकी सारी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ये मिल गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फिर से मुझे ए मिल जा रहा है। ए आई की तो आई ए करके देखो, आई को पहले ए को बाद में, तो भी मुझे 1 2 3 4 मिल रहा है, फिर से ए मिल जा रहा है। या अर्थात ए आई करो तत्समक अवयव से गुणा करो या आई ए करो, क्या मिलता है, पुनः हमको ए मिल जाता है। ठीक है ना, साहचर्य नियम का पालन करता है भाई। ए इंटू बी इंटू सी बराबर होगा, पहले बी सी का गुणा कर दो फिर ए का गुणा करो, मतलब तो यही है ना। ठीक है, तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है। वितरण नियम, तो वितरण नियम भी पालन करता है। देखो ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं इसको। ए प्लस बी इंटू सी, तो ए सी प्लस सी बी सी, सभी को पता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, 2 अशून्य आव्यूहों के गुणनफल। अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं, कि गुणनफल भी एक शून्य आव्यूह हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आव्यूह शून्य है क्या, नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो दोनों को गुणा जब कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, शून्य आव्यूह मिल रहा है। मतलब 2 अशून्य आव्यूहों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह मिल सकता है। आव्यूह का गुणनफल सामान्यतः निरसन नियम का पालन नहीं करता है।
ठीक है। ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर दिया है। ए बी निकाली और ए सी निकाली। यहाँ से देखो ए बी और ए सी दोनों बराबर आया है, तो ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ जो है ए सी ना, ए बी बराबर ए सी। बी और सी को भी बराबर होना चाहिए, पर बी और सी बराबर हैं क्या? बी का मान देखो और सी का मान देखो, दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये निरसन नियम का पालन नहीं कर रहा है। योग के लिए भी देखे थे निरसन नियम। अवयवों की धनात्मक पूर्णांक घाते, यदि कोई अवयव ए इंटू ए है तो उसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू ए है तो ए क्यूब लिख सकते हैं उसको, ए इंटू ए एम बार है तो ए की घात एम लिख सकते हैं, आई इंटू आई का स्क्वायर है तो उसको आई लिखेंगे, आई इंटू आई 3 बार गुणा करेंगे तो भी। इसको आई को आप एक समझ सकते हो, एक की घात कितना भी रखो, 2 रखो तो भी एक आएगा, 4 रखो, 5 रखो। अवयवों के गुणनफल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 3 4 हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर, इसका कोटि लिख लेते हैं, कितनी पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। कितना स्तंभ है? 1, 3 क्रॉस 1 है। ठीक है, इसमें कितना पंक्ति है? एक ही पंक्ति है। और कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है, तो 1 क्रॉस 3, मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं, गुणा कर सकते हैं। ए बी बराबर निकालते हैं, तो ए का मान रखो, बी का मान रखो। ठीक है, तो ए बी बराबर, ये हम क्या है, अभी नए हैं तो हम क्या करते हैं, एरो का निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ना है और इस प्रकार से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी? पहले कॉलम से 2 से, तो 1 इंटू 2। आगे है क्या कोई और संख्या जोड़ने के लिए? तो नहीं है, तो 1 इंटू 2 बस रहेगा। 1 का गुणा आगे करते हैं 3 से, तो 1 इंटू 3। जोड़ने के लिए और है क्या? नीचे कुछ नहीं है, 1 इंटू 4। ठीक, अलग अलग कॉलम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये अलग अलग कॉलम के लिए मान होगा, ये ध्यान रखेंगे। देखो, अब दूसरा एलिमेंट का गुणा इसके साथ होगा, 2 ही है, और कोई एलिमेंट है नीचे जोड़ने के लिए? नहीं है, तो इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इन, ठीक है, तो 2 इंटू 4 ये मिल गए हमको, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। समझ में आया सभी को? ये आता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, हमको कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स मिलना चाहिए? 3 क्रॉस 3 का, 3 और ये लास्ट में 3 है इसलिए। ठीक है, तो मिल रहा है हमको, मल्टीप्लाई किए तो आगे आंसर 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है। ठीक है, इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि नीचे कुछ एलिमेंट ही नहीं है और कोई पंक्ति ही नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर दिया है, बी बराबर और सी बराबर, तो ए बी सी और ए बी सी का मान निकालना है तथा सिद्ध करना है कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर होगा ए बी इंटू सी के। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए बी सी का मान निकाल देते हैं, फिर ए का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी, बी का मान रखी, सी का मान रखी। ठीक है, हम नए स्टूडेंट हैं इसलिए क्या करते हैं, हम एरो के चिन्ह का उपयोग करते हैं गुणा करने के लिए। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से, लिखे हैं सही? ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई, अब नेक्स्ट कॉलम में आ गए भाई, 1 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई 3 से, नेक्स्ट कॉलम में आ गए 3 से, 3 का मल्टीप्लाई -2 से, लिख दिया मैंने यहाँ। 1 का मल्टीप्लाई -4 से, प्लस बीच में प्लस होता है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, लिख दिया मैंने। ठीक, इसी प्रकार आगे भी करो, 0 का 1 से प्लस 2 का 2 से। ठीक, 1 का 2 से, आगे कॉलम बढ़ाते जाओ जी। ठीक, ये यहीं ख़त्म हो गया, 1 का 2 से, -1 का, फिर प्लस 4 का 0 से, फिर आगे कॉलम बढ़ते हैं, -1 का 3 से, 4 का -2 से, लिख दिए। आगे कॉलम बढ़ते हैं अब, -1 का -4 से, 4 का 1 से। ठीक, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। जोड़ना घटाना चिन्हों को आप लोग ध्यान रखिए, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, और इस प्रकार से हमारे पास बी सी का वैल्यू आ जाएगा, और बी सी के साथ किसका गुणा करेंगे? ए का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों, देखो स्तंभ और पंक्तियाँ बराबर है। अब थोड़ा सा फटाफट काम कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई को इस प्रकार
एक एक लिखते ना रह के 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 ना लिख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। 1 इंटू 7 7 एकम 7 प्लस 4 एकम 4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 7 7 एकम 7, चिन्ह भी ध्यान रखते चलो, ठीक है। पहला हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे कॉलम की ओर, तो ये वाला दूसरा एलिमेंट मिलेगा 1 इंटू 2 2 एकम 2 धन 1 इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस ही रहेगा बीच में 1 इंटू 2 2 एकम 2, ठीक, फटाफट होगा इससे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप लोग कीजिए, पर जब बार बार प्रैक्टिस आ जाएगा तो ये चीज़ें आप लोग को लिखनी बार बार नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं अब, ठीक है। 1 इंटू -3 -3 1 इंटू -4 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस आ जाएगा, मतलब प्लस ही रहेगा, 11 एकम 11, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 2 +2 1 इंटू -1 सॉरी 8 इंटू -1 -8, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी पंक्ति का सभी कॉलम से करते जाएंगे और कॉलम प्राप्त करेंगे हम। इस प्रकार इस पंक्ति का इस कॉलम से, फिर इस पंक्ति का इस कॉलम से करते जाएंगे गुणा, और हमको जो है एलिमेंट प्राप्त होते जाएंगे। जोड़ना घटाना आप लोग को सभी को आता है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। a इंटू बी सी निकाल लिए, अब निकालते हैं हम ए बी का मान निकालेंगे, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही, और इनटू बाद में सी करेंगे, तब देखेंगे क्या दोनों मान सेम आते हैं। तो ये समीकरण 2 है और ये जो है समीकरण 1 है। मान देखिए दोनों के बराबर आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a बराबर -8 2 5 और 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² + 4a - 42i = 0। चूँकि यहाँ ये क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो i को भी जब लेंगे आइडेंटिटी तो उसको भी 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे, ठीक है ना। जो a का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो a का मान है तो a² निकालना है, 4a निकालना है, 42i निकालना है, सभी का मान निकालो, जोड़ना घटाना जो करना है करो, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो a² निकालेंगे तो a इंटू a का a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -8 इंटू -8 88 64, प्लस में आएगा माइनस माइनस प्लस 5 और 2 का 5 दूनी 10 प्लस 10 हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे कॉलम की ओर बढ़ते हैं, तो 8 पंचे 40 ऋण 40 और 5 चौक 20, ठीक। 8 दूनी 16 4 दूनी 8 प्लस, ठीक है, 5 दूनी 10 धन 4 चौक 16 आ गया। जोड़ते हैं और जो भी मान आया है a² का। अब क्या निकालना है 4a, तो 4a इस 4 का अदिश है ना, ये अदिश का गुणनफल प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए। 42i, तो 42i का वैल्यू क्या होता है, इस प्रकार से होता है 1 0 2 क्रॉस 2 में ही लेना है। तो कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, 42 का 1 से 42 का 1 से, बाकी तो 0 हो जाएगा। अब इसका मान निकालते हैं, तो a² + 4a - 22i, तो लिख देते हैं सभी मानों को। पहले इन दोनों को हल कर रही हूँ मैं, तो संगत एलिमेंट को, अब जोड़ना घटाना आसान है, संगत एलिमेंट को कर दो, काम खत्म, ठीक है। इसमें भी संगत एलिमेंट जो आए हैं उसको जोड़ दो, तो हम देख रहे हैं 0 0 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड मिल गया हमको, हैंस प्रूफ।